मन के भटकने का कारण संसार में देखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में मन लगाता है और कुछ समय बाद ही उस कार्य से वह मन को हटा लेता है। वह चाहता तो नहीं है कि अपने मन को उस कार्य से हटा ले, लेकिन ना समझे हमेशा यह सोचता है कि इस कार्य को करने से मेरा भला हो जाएगा। लेकिन कुछ समय मन लगाने के बाद मन धीरे धीरे उस कार्य से हट जाता है और जीव को पता भी नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संसार के किसी भी सुख को प्राप्त करने के लिए हमें पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार पुण्य कर्म के कारण हमें संसार में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन सफलता प्राप्त करना ही मनुष्य का संसार के सुख को भोगने के लिए मनुष्य का लक्ष्य नहीं होता। इसलिए संसार के किसी भी सुख में मनुष्य ज्यादा देर तक उसमें टिक नहीं पाता है और उसी सुख को प्राप्त करने के लिए फिर वो दूसरे कारणों की तलाश करता है। जैसे पहले उसे अच्छे कपड़े की जरूरत होती है, अच्छे खाने की जरूरत होती है, अच्छे मकान की जरूरत होती है। लेकिन कुछ समय बाद जिस कार्य को उसने सबसे अच्छा समझा था उसी कार्य से मन ऊब जाता है। इसे कहते हैं संसार के जितने भी सुख हैं, संसार परिवर्तनशील है और कोई भी सुख आपको ज्यादा समय तक सुख नहीं दे सकता। लेकिन 80% लोग नासमझी के कारण संसार के सुखों में अपना समय लगाते रहते हैं और 20% लोग संसार के सुखों में सुख ढूंढते हुए एक अध्यात्म की तलाश करते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए और हमेशा हम सुकून से रहें। इसके लिए वो तलाश करते रहते हैं और सब जानते हैं कि संसार में जो भी कामयाब है उसे इसी संसार में मौके मिलते हैं, रास्ते मिलते हैं और उन मौकों का प्रयोग करते हुए वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि पुण्य कर्मों के प्रकाश के कारण उनके जीवन में किसी के माध्यम से वो रास्ते दिखाई देते हैं और किसी से प्रभावित होकर वह उस रास्ते पर चलने लगते हैं और उनके मन से एक आवाज आती है कि यही एक ऐसा रास्ता है कि जिस पर तुम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो। और ऐसा मन के अंदर भाव तभी उठता है जब उसके पुण्य कर्म का तेज उसको प्रकाशित करता है। लेकिन ज्यादातर लोग कुछ समय मन मारकर किसी की बात सुन लेते हैं और फिर संशय में रहते हैं, देखते हैं
कि हमारा काम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो देखा जाएगा। इस प्रकार का जो विचार करते हैं संसार के किसी भी सुख को प्राप्त करने के लिए, अपनी शांति के लिए, वह विचार इस कारण से आता है कि कोई भी चाहकर अपना बुरा नहीं सोचता, लेकिन जब उनके पुण्य कर्म उनके पास है ही नहीं तो उन्हें संसार में कहीं पर भी प्रकाश दिखाई नहीं देता, कहीं पर भी उनके मन में दृढ़ता नहीं आती, कहीं पर भी वो किसी पे ज्यादा समय तक विश्वास नहीं कर पाते और अविश्वास के कारण उनके मन में अंधेरा छा जाता है और फिर वे उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। और जिस कार्य को कोई करता रहता है तभी वह उस कार्य में सफल होता है, क्योंकि मन तभी किसी कार्य में लगेगा जब उसके पास पुण्य कर्मों का तेज होगा। जैसे अगर कोई मार्केट में किसी सामान को खरीदने के लिए जाता है और बाजार में कितने ही प्रकार के सामान दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उसकी एकाग्रता पहले से बनी हुई है कि मुझे केवल यही सामान खरीदना है तो वह पूरे बाजार में केवल उसी सामान को ढूंढता है और जहां पर भी उसे वो सामान नजर आ जाता है और संसार के अनुसार उस सामान की जो कीमत है, अगर उस कीमत को देने लायक उस पर धन है तो वह उस सामान को खरीद पाता है। सामान मिलने के बावजूद अगर उसके पास धन नहीं है तो वह उस सामान को नहीं खरीद पाता है। इसी प्रकार संसार में हम किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए इच्छा करते हैं और उस चीज की प्राप्ति के लिए मौके मिलते हैं, लेकिन उन मौकों का हम प्रयोग नहीं कर पाते, किसी पर विश्वास नहीं कर पाते और अपने ठगे जाने का दुख होने लगता है, क्योंकि हमारे पास जो पुण्य कर्मों का तेज है वह इतना कमजोर है कि जिस चीज के लिए हमने लक्ष्य बनाया है वह चीज हमें प्राप्त नहीं हो पाती और इस कारण से अविश्वास पैदा हो जाता है। और कोई अगर हमें समझाने भी लगता है तो हमें समझ में नहीं आता है और हमेशा अपने स्तर पर विचार आता है, कहीं ये हमें धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं ये हमें लूट तो नहीं रहा है, कहीं ये हमें बर्बाद तो नहीं कर देगा, कहीं हमारा सब कुछ लुट-पुट तो नहीं जाएगा। इस विचार के आने से ही हमारा लक्ष्य कमजोर हो जाता है, क्योंकि जब तक किसी चीज को प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य नहीं है तो वह कार्य हमारा कभी भी पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए संसार में अगर किसी को कोई सफलता प्राप्त होती है और उस सफल व्यक्ति को देखकर और व्यक्ति भी उस क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, लेकिन देखकर किसी को अगर उस कार्य को करने लगते हैं तो ज्यादातर लोग उस कार्य में असफल हो जाते हैं, क्योंकि सफलता मात्र सोचने से नहीं मिलती। सफलता के लिए पहले सोचना पड़ता है, फिर उस कार्य को करने लगते हैं और जिस कार्य को किया जाएगा और उसको सही दिशा देने वाला अगर नहीं मिला तो वह कार्य हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए सही दिशा देने वाले किसी के जीवन में तभी आते हैं जब उसके पास उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सामर्थ्य रूपी पुण्य कर्मों का तेज होता है। इसीलिए कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म फल भोगने पड़ते हैं, इच्छा करने से सफलताएं नहीं मिलती। और लगातार प्रयास करने के बावजूद भी, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी संसार में देखने को मिलता है कि बहुत से लोग केवल अपना समय खराब करके ही बैठ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास पुण्य कर्मों का तेज होता है वो केवल एक बार लक्ष्य बनाते हैं और फिर माहौल
अपने आप बनने लग जाते हैं। सलाह देने वाले भी मिल जाते हैं, दिशा देने वाले भी मिल जाते हैं, मौके देने वाले भी मिल जाते हैं, क्योंकि पुण्य कर्मों के तेज से उनकी सारी व्यवस्था होने लगती है। और इस प्रकार से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन सामर्थ्य से ज्यादा जब कोई लक्ष्य बनाता है तो भटकने के अलावा वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए मन बार बार भटकता रहता है और मन कभी इस काम को करता है, कभी मन उस काम को करता है, और संसार के कई कामों को करने के बाद लोग वह कहते मैंने अपने जीवन में इतनी मेरी उम्र नहीं है जितने मैंने काम बदल दिए। काम बदलने का मतलब है वो भटकता रहा है, और मन हमेशा चाहता है कि हे मनुष्य कि तू बड़ा भागी है जो तुझे मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर ले, और संसार के सुख भोगने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है। लेकिन मन के इस आवाज को कोई जल्दी से समझ नहीं पाता है और संसार के सुखों में ही भटकता रहता है, जबकि मन का एक ही संकेत होता है कि संसार का कोई भी सुख परमानेंट नहीं है, संसार का कोई भी सुख आदि अनादि नहीं है, संसार का कोई भी सुख तुम्हें सदा के लिए प्रसन्न नहीं कर सकता। संसार के जितने भी सुख हैं वो क्षणिक सुख देने वाले हैं, और क्षणिक सुख देने के बाद आदमी पछताता है और उस सुख से उसका मोह भंग हो जाता है। फिर वो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे कार्य में, दूसरी वस्तुओं में अपनी खुशी को ढूंढता है। इसलिए मन जो बार बार भटकता है, मन जो चलायमान है, वो जीव के कल्याण के लिए ही चलता है कि तेरा जन्म तो सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, और संसार के सुखों में तू अपना समय बर्बाद कर रहा है। इसलिए मन चारों तरफ भटकता रहता है, और हर चीज को कुछ समय प्रयोग करने के बाद फिर मन उस कार्य से ऊब जाता है कि ये कार्य ठीक नहीं है। इस कारण संसार में सभी कहते हैं कि मन चलायमान है, लेकिन मन के लक्ष्य को कोई समझ नहीं पाता कि मन का एक ही लक्ष्य है कि जिसकी प्राप्ति के लिए, जिस कार्य को करने के लिए, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उस कार्य को करने के लिए ही मन वहां पहुंचना चाहता है। लेकिन जीव के पुण्य कर्म ना होने के कारण वह मन संसार के सुखों में ही जीव को भटकाता रहता है, और जिसके पास पुण्य कर्मों का इतना तेज होता है, मन संसार के किसी भी कार्य में नहीं लगता, और वो एकांत में शांति प्राप्त करता है, और वह चाहता है कि परमात्मा की खोज में लग जाए, और परमात्मा की खोज के लिए वो प्रयत्न करता रहता है, और जिंदगी भर उसे सुकून रहता है कि मैं किसी एक ऐसे कार्य के लिए जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, जब तक मैं उस कार्य को कर नहीं लूंगा, जब तक मैं उस कार्य में सफल नहीं हो जाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मन परमात्मा की खोज के लिए एक सहायक बन जाता है। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो संसार की सबसे कीमती जो पावर है वो जीव का मन है। लेकिन मन तभी कार्य करता है जब उसे कार्य करने के लिए जीव के पास पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का तेज हो, क्योंकि जैसे बगैर पेट्रोल के कोई साधन नहीं चलता, बगैर ईंधन के कोई कार्य नहीं होता, शरीर भी बगैर शक्ति के नहीं चलता, समाज में धन की शक्ति के बगैर नाम नहीं होता। इसी प्रकार मन को अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मन के पास चलने के लिए पुण्य कर्मों के तेज पुण्य का प्रकाश चाहिए, और जिसके पास यह प्रकाश होता है वो संसार के सुखों में कभी भी अपना ध्यान नहीं रखता, और उसका ध्यान लगता ही नहीं, और संसार के सुखों से
मुंह मोड़कर अनासक्त भाव से परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परमात्मा का ध्यान करता है, और फिर प्रकृति ऐसा कार्य करती है कि परमात्मा के पास पहुंचने के लिए उसको एक मार्ग बना देती है, और जिसकी वाणी से जीव प्रभावित हो जाता है वो उससे शरणागत होकर उससे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता है। और जब वो प्रार्थना करता है, पुण्य कर्मों का तेज होता है, तो उस तेज के कारण उसे मार्गदर्शन देने वाले भी उस पर कृपा करने लगते हैं और जीव को परम लक्ष्य की प्राप्ति होने में सहायता करते हैं। लेकिन मार्गदर्शन देने वाले केवल दिशा देते हैं और उस रास्ते पे चलने का काम जीव का अपना होता है। जीव जितनी नियम अनुसार उस कार्य को करता है और वह सहज भाव से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और यही कारण है कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कितने ही जन्म बीत जाएं, मन के कारण भटकता रहता है, क्योंकि मन का एक ही कार्य होता है, जीव को परमात्मा तक पहुंचा देना। क्योंकि परमात्मा का अंश ही आत्मा है और आत्मा जब तक अशांत रहती है, जब तक वो परमात्मा से मिल नहीं जाती। और इस कारण से मन संसार के सुखों में ढूंढता रहता है कि कहां से मुझे अपना कार्य करने के लिए मौका मिल जाए, और उस मौके की तलाश के लिए मन संसार के सभी जगह भटकता रहता है और चलता रहता है। और सब समझते हैं कि मन चलायमान है, लेकिन एक खोजी ही समझता है कि मैं क्या खोजना चाहता हूं। आत्मा मन के सहारे ही परमात्मा की तरफ चलने का रास्ता तय करती है। जय गुरुदेव। मन के भटकने का कारण। संसार में